अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे लक्सोटनिल टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम लक्सोटनिल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। लक्सोटनिल के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए, यही सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद नीचे लाल कलर में घंटी की अलामत है उसको ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लक्सोटनिल क्या है। लक्सोटनिल के अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन मिलती है दोस्तों, वो है ब्रोमाज़ेपाम 3 मिलीग्राम में। जो दोस्तों एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्रोमाज़ेपाम का ताल्लुक़ बेंजोडाज़ेपाम की ग्रुप की मेडिसिन से है जो हमारे दिमाग पर असरअंदाज होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके हमें क्या फ़ायदे हैं या इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, लक्सोटनिल का या ब्रोमाज़ेपाम का आम तौर पर इस्तेमाल एंजाइटी और टेंशन के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको कोई परेशानी या किसी किस्म का डर या खौफ है या फिर आपको किसी वजह से नींद नहीं आती तो आप लक्सोटनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको परेशानी की वजह से आपके सर में दर्द है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इन सब मसाइल के लिए आप लक्सोटनिल या ब्रोमाज़ेपाम की एक लो डोज़ लेंगे, ज़्यादा डोज़ इसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही लॉन्ग ड्यूरेशन में करनी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दोस्तों अपने 2 से 4 हफ़्ते करना है क्योंकि ये एक सेडेटिव ड्रग है। अगर ख़ुद से आप इसका इस्तेमाल इससे ज़्यादा अरसे तक करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और इसके बिना फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि लक्सोटनिल की लो डोज़ हमें किन सूरत में चाहिए और अब बात करते हैं कि इसकी हाई डोज़ हम किस सूरत में लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के कुछ मसल्स या किसी पार्ट के मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़ाव हो गए हैं, जिनमें स्पेशली हमारी गर्दन के मसल्स जो हैं वो शिकार होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अकड़ गए हैं और काफ़ी पेन किलर मेडिसिन या अदर मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, तो इस सूरत में आपको इसकी एक हाई डोज की ज़रूरत होगी। लेकिन इसको आप ख़ुद से नहीं ले सकते, इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है आपको और वो एक आईवी के थ्रू यानी आपकी वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसको, और ये बहुत ही कम पेशेंट में दोस्तों दिया जाता है। इससे होता क्या है, इससे बॉडी के जो मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं जिससे हमारी वो अकड़न या अकड़ाव है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमने देख लिया है कि लक्सोटनिल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या इसके क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट्स है सर दर्द। उसके अलावा दोस्तों मसल्स की वीकनेस आपको हो सकती है, अनप्लीजेंट ड्रीम्स यानी नाखुशगवार या डराने वाले ख्वाब दोस्तों आपको आ सकते हैं, आपकी भूख में कमी हो सकती है, जिस्म में सुस्ती या ऊंघ या काहली दोस्तों आ सकती है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो दवा के असर को ख़त्म होने के साथ खुद ठीक हो जाते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो लक्सोटनिल या ब्रोमाज़ेपाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बच्चों में आप लक्सोटनिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके अलावा प्रेग्नेंट औरत और दूध पिलाने वाली माएँ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि दूध पिलाने के ज़रिए या दूध के ज़रिए मेडिसिन के असरात बच्चे तक पहुंच जाते हैं जो बच्चे के लिए गैर ज़रूरी हैं, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को सांस में प्रॉब्लम है दोस्तों वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों के लंग्स यानी फेफड़ों में क्रोनिक किस्म की कोई बीमारी है वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों के लीवर में बीमारी है या लीवर के मसाइल हैं जिनको, वो इसका इस्तेमाल ना करें और ख़ास तौर पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता हो वो इसका इस्तेमाल ना करें।
एक और बात दोस्तों कि ये मेडिसिन बाज़ार से हमें बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं मिलती, तो इसको ख़रीदने के लिए आपके पास किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की स्लिप होना ज़रूरी है। और मैं फिर बात आपको दोहरा रहा हूँ कि ये एक सेडेटिव ड्रग है, यानी एक नशावर मेडिसिन है। खुद से आप इसका इस्तेमाल 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा ना करें, वरना इसकी आपको आदत हो जाएगी और फिर ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद और आपके काम आएगी। कुछ आपके क्वेश्चन हो या आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।